जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड जीके का 40 MCQ प्रश्न और आपको व्याख्या के साथ ये 40 MCQ प्रश्न बताया जाएगा, जो कि आपका JPSC JSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो CDPO का हो या CGL का हो, कि कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, आपका जो है इस यहाँ से झारखंड जीके पूछा जाता है। और झारखंड जीके में आपको ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का संग्रह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और ये आपका झारखंड जीके का 16वां क्लास है और इसके पहले हम आपको 15 क्लास दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं अभी तक ये टेस्ट सीरीज को झारखंड जीके का, तो आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज को देख लीजिए, क्योंकि आपको यही जो है पेपर आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा दोस्तों। यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए झारखंड जीके को आप अगर पूरे सभी वीडियो को देख के जाते हैं मेरा झारखंड जीके का, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो झारखंड जीके का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्याख्या के साथ आपको बताया गया है दोस्तों। और झारखंड जीके इससे बाहर तो आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम झारखंड जीके को 40 प्रश्न देखेंगे व्याख्या के साथ। तो जो नए दोस्त हैं वह और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह का वीडियो दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और एक बात बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है और टेस्ट सीरीज, जो कि आपका झारखंड जीके में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से आपको मदद मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो हम शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि कौन से वाद्य यंत्र प्रायः बैलों या भैंस के सींग से बनाए जाते हैं? मदन भेरी, केंद्री, भुआंग या सिंघा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका वो हो जाएगा सिंघा। ठीक है, सिंघा जो बनाया जाता है ये भैंस या बैल के सींग से बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम सिंघा पड़ा है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये सिंघा का जो प्रयोग किया जाता है वो छऊ नृत्य में जो है शिकार के वक्त पशुओं को खदेड़ने के लिए बजाया जाता है। ठीक है, ये सिंघा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि N.E. हेरो ने अपनी पार्टी का नाम झारखंड पार्टी किस वर्ष रखा था? N.E. हेरो ने अपना पार्टी का नाम जो है तो झारखंड पार्टी किस वर्ष रखा था? 1976 में, 1975 में, 1973 में या 1971 में। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 1973 में। और 1973 में रखा था दोस्तों, क्योंकि झारखंड पार्टी जो जयपाल सिंह मुंडा ने बनाया था, ये पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था, जिसके बाद आपका N.E. हेरो ने जो है झारखंड पार्टी का नाम दिया था, और ये 1973 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, चूँकि झारखंड राज्य हेतु 12 मार्च 1973 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसको जो है ये ज्ञापन सौंपा था दोस्तों झारखंड राज्य अलग निर्माण के लिए। और उसी वर्ष जो है इन्होंने E.N. हेरो ने झारखंड पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में झारखंड सरकार का प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित किया गया था? आपका जो गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था दोस्तों वह किसके नेतृत्व में गठन हुआ था? महामाया प्रसाद सिंह, शिबू सोरेन, B.S. लाली या कार्तिक उरांव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा महामाया प्रसाद सिंह। ठीक है, महामाया प्रसाद सिंह ने आपका 1967 में 1967 में दोस्तों बिहार के ये मतलब
महामाया सिंह के नेतृत्व में एक गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ और झारखंड के कामाख्या नारायण सिंह, संबल नारायण सिंह और रामदेव महतो इसमें शामिल थे दोस्तों, इस संगठन में। ठीक है, इस मंत्रिमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि स्वर्ण संघ नामक संस्था कहाँ कायम की गई थी। स्वर्ण संघ नामक जो संस्था है वह कहाँ पे स्थापित किया गया था। पलामू, रांची, गुमला या देवघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवघर। ठीक है, देवघर में स्वर्ण संघ नामक जो है संस्था का नींव रखा गया था, जिसका उद्देश्य था दोस्तों कि क्रांतिकारी क्रियाकलाप जो हो रहा था उस क्रियाकलाप को और प्रचार करना। ठीक है, इसलिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि झारखंड से किस शासक के सबसे ज़्यादा सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। यानी कि रांची से सबसे ज़्यादा किस शासक का सिक्का मिला है। अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्ठ या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ का सिक्का आपका रांची से सर्वाधिक मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भीम सागर का निर्माण किसने कराया था। प्रताप धवल, भीमकर्ण, प्रताप राय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा भीमकर्ण। भीम सागर का निर्माण किसने करवाया था, तो भीमकर्ण ने करवाया था। और इसने क्या किया था, अपनी राजधानी चूटिया से क्या किया था, खुखरा स्थापित किया था। चूटिया से खुखरा। ठीक है, भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से खुखरा ले गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। फनी मुकुट राय जो थे उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, सुतियाम्बे, चूटिया या खुखरा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका सुतियाम्बे। ठीक है, सुतियाम्बे में फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी बनाया था, जबकि खुखरा किसने बनाया था दोस्तों, तो भीमकर्ण ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया है। झार प्रदेश, झारखंड, मुरुंड या कोकरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा कोकरा। अकबरनामा में झारखंड को कोकरा के नाम से जाना जाता है और अकबरनामा का जो लेखक है दोस्तों वह है अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल इसके लेखक हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन कालीन कांसे के प्याले किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुआ है। पलामू, लोहरदग्गा, रांची या चतरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा से आपका कांसे का प्याला जो है वो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्राचीन कालीन पक्की मिट्टी के मटके मृदभांड झारखंड के निम्न जिलों में से किस जिले से प्राप्त हुआ है। यानी कि झारखंड से मृदभांड जो है या मटके मिट्टी के, पक्की मिट्टी के मटके, ये किस जिले से मिला है। पलामू, चतरा, हजारीबाग या सिंहभूम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम से आपका क्या मिला है। सिंहभूम के किस स्थान पे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों तो वह बारूडी था। बारूडी। ठीक है, सिंहभूम के बारूडी से मतलब पका हुआ मिट्टी का मटका जो है वो प्राप्त हुआ था और ये आपका पाषाण कालीन था दोस्तों। ठीक है, पाषाण कालीन मृदभांड ये था। और आपको बता दें दोस्तों कि पत्थर का हथौड़ा भी यहीं से मिला था, सिंहभूम से ही। ठीक है, पत्थर का हथौड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर की प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। संथाल, खरवार, असुर या हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा असुर। ठीक है, छोटा नागपुर का सबसे प्राचीनतम अगर जनजाति की बात किया जाए तो वह आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, असुर। ठीक है, प्राचीनतम जनजाति कौन कौन सा है दोस्तों आपको पता है। प्राचीनतम जनजाति जो है वो खड़िया है, खड़िया। फिर आपका बिरहोर, बिरहोर,
इसके बाद आपका असुर, असुर असुर के बाद फिर आपका हो गया संथाल, संथाल के बाद खेरवार। ठीक है, ये जनजाति जो है आपका प्राचीनतम कालीन जनजाति है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर में जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र कहाँ था? मानभूम, दलासी या मानभूम दलासी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानभूम। ठीक है, छोटा नागपुर का जो जैन सभ्यता और संस्कृति का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था दोस्तों, वह मानभूम क्षेत्र में था आपका। और मानभूम क्षेत्र में आपका जो दलासी है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध धर्म था और आपका मानभूम में जैन धर्म। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में तिलहन एवं दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर या कोल्हान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पलामू। ठीक है, दाल सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, दाल और तेल? तो ये होता है आपका पलामू ज़िला में। और पलामू प्रमंडल भी है दोस्तों। और पलामू प्रमंडल में आपको बता दें हम कि पलामू प्रमंडल में आपके 3 ज़िले आते हैं। एक पलामू, इसके बाद फिर आता है गाड़वा और फिर आता है आपका लातेहार। ठीक है, ये 3 ज़िला आपका पलामू प्रमंडल में हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल झारखंड के जो ज़िले टच करते हैं दोस्तों, वह केवल कुल 10 ज़िले को जो है ये टच करते हैं। ठीक है, तो आपको ये 10 ज़िले का नाम अगर नहीं जानते हैं दोस्तों, तो आपको याद करना पड़ेगा ये 10 ज़िले का नाम। क्योंकि पूरब में आपका ये जो पश्चिम बंगाल से लगता है ये भी 10 ज़िले से लगता है, और बिहार जो है यहाँ से भी आपका 10 ज़िला लगता है। ठीक है, और आपका मात्र एक ऐसा ज़िला है गाड़वा दोस्तों, जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ के साथ। ठीक है, और आपको ज़िले का नाम थोड़ा सा हम बता दें दोस्तों पश्चिम बंगाल से, तो आप याद कर लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम, फिर आपका हो गया रांची, फिर हो गया बोकारो। पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, रामगढ़ और सरायकेला खरसावां। तो ये कितना ज़िले हो गए दोस्तों? 10 ज़िला हो गया। और ये 10 ज़िला आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, या फिर आप मैप के जरिए याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्मा के वृक्ष का प्रयोग किस वर्ष और किस पर्व में किया जाता है? सरहुल, टूसू, कर्मा या बहुरा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मा। ठीक है, कर्मा पर्व में जो है कर्म वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। और ये आदिवासी और सदान, ये दोनों का जो है मुख्य पर्व है दोस्तों। और ये जो कन्याएं होती है यहाँ पे जो लड़कियां हैं, उसके द्वारा जावा उगाया जाता है। और ये जावा के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है, करम पर्व जिसका नाम दिया गया है। और ये भादव मास के एकादशी को ये पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। और ये भाई और बहन पर आधारित एक पर्व है दोस्तों। ठीक है, जिसमें कर्मी डाली की क्या होता है, पूजा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975, 1972, 1977, 1980। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 1972। ठीक है, पलामू में टाइगर रिजर्व कब मतलब बनाया गया था? तो 1972 को। और यह जो परियोजना था दोस्तों, ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही थी। ये परियोजना जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उधवा
झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रांची, साहिबगंज, गुमला या गिरिडीह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज। साहिबगंज में आपका क्या है? उधवा पक्षी विहार। और ये कब बना है दोस्तों? तो 1991 में आपका उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के कुल वनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग झारखंड में पाया जाता है? 3.4%, 3.25%, 4.5%, 4.1%? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 3.4%। ठीक है, ये भारत से बोल रहा है, भारत से झारखंड में वनों का प्रतिशत आपसे पूछा है। और झारखंड में जो 1% है वो कितना है दोस्तों? तो 29.76। ठीक है, 29.76 जो है आपका झारखंड में वन पाया जाता है। और ये 2021 का डाटा है दोस्तों। 2021 का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उस सर्वे रिपोर्ट के वन सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपका 29.76 यहाँ के 1% हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस विदेशी यात्री ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुट लाड कहा था? हैंगसोंग, टॉलमी, फाइयान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा फाइयान। ठीक है, फाइयान ने आपका छोटा नागपुर प्रदेश को क्या बोला था? तो कुक्कुट लाड बोला था। और फाइयान जो थे दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाइयान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, इसके दरबार में ये फाइयान चीनी यात्री आए थे दोस्तों। और इन्होंने छोटा नागपुर को कुक्कुट लाड कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस विदेशी यात्री ने राजमहल क्षेत्र को कीचिंग काइला कहा था? टॉलमी, हवेनसोंग, फाइयान या अबुल फजल? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों हैंगसोंग। ठीक है, हैंगसोंग ने राजमहल क्षेत्र को क्या बोला था दोस्तों? तो कीचिंग काइला। ठीक है, या फिर इसके पहाड़ी अंचल को जो है दोस्तों, राजमहल का जो पहाड़ी अंचल है इसे दामिन ए कोह भी कहा गया है दोस्तों, कहा जाता है। और हैंगसोंग जो थे दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में दोस्तों? हैंगसोंग तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाइयान किसके काल में आए थे? तो फाइयान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड को मुरुंड प्रदेश किस अभिलेख में कहा गया है? मुरुंड प्रदेश किस अभिलेख में कहा गया है? मंदसौर अभिलेख, प्रयागप्रस्ती लेख, ऐहोल अभिलेख या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रयागप्रस्ती। ठीक है, प्रयागप्रस्ती अभिलेख जो है इस अभिलेख में आपका झारखंड को मुरुंड प्रदेश कहा गया है। और ये समुद्रगुप्त का था दोस्तों। ये प्रयागप्रस्ती जो अभिलेख है ये किसका है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भागवत पुराण में झारखंड को किस प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया था? मुरुंड, मुंड, मुंडरीक या किक्कट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किक्कट प्रदेश। भागवत पुराण में जो है झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दें मुरुंड जो बोला गया है दोस्तों ये वायु पुराण में बोला गया है। ठीक है, वायु पुराण में मुरुंड बोला गया है। और मुंड जो बोला गया है वो विष्णु पुराण में बोला गया है दोस्तों। विष्णु पुराण में आपका मुंड बोला गया है। और आपका मुंडरिक लिख दिया है दोस्तों, या पुंडरिक होगा। ठीक है, आप पॉ कर लीजिएगा। पुंडरिक देश जो बोला गया है ये दिग्विजय पर्व में बोला गया है दोस्तों। दिग्विजय पर्व। ठीक है, दिग्विजय पर्व में पुंडरिक बोला गया है, मुंडरिक नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस पुरास्थल से प्राचीन सावाधान के प्रमाण मिले हैं? मूरद,
लुपुंगडी, वानाघाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लुपुंगडी। ठीक है, लुपुंगडी से आपको क्या मिला है, तो सावधान मिला है और सावधान के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तथा यहाँ पे जो है तांबे का आभूषण एवं पत्थर के मनके भी मिले हैं। इसी स्थान से लुपुंगडी से आपका तांबे का आभूषण मिला है और पत्थर का मनके मिला है। तो इसको भी आप साथ में याद रख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड के किस स्थान से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? मुरद से, इसको से, बेनुसागर से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा मुरद से। ठीक है, सिकड़ी और कांसे का अंगूठी कहाँ से मिला है, तो मुरद से मिला है दोस्तों। और इसको से क्या मिला है, तो इसको से आपका शैल चित्र मिला है। ठीक है, शैल चित्र मिला है। और अगर बेनुसागर से बात किया जाए दोस्तों, तो बेनुसागर से आपका जैन के जो मूर्तियां हैं, जैन मूर्तियां आपका बेनुसागर झील से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सिंहभूम के किस पुरास्थल की खुदाई से कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है? वानाघाट, बनगरा या बानाघाट बनगरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बनगरा से। ठीक है, कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है, सिंहभूम में ही मिला है दोस्तों, अलग जगह पे। तो उसका नाम है बनगरा। ठीक है, यहाँ पे कुल्हाड़ी आपका मिला है और ये प्राचीन कालीन है दोस्तों, प्राचीन कालीन आपका कुल्हाड़ी मिला है। और आपका हाथ के बना हुआ मतलब मृदभांड क्या होता है दोस्तों, मिट्टी मतलब पका हुआ मिट्टी का बना बर्तन को ही मृदभांड बोलते हैं। इसके बाद आपका पत्थर के मनके भी यहाँ पे मिला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में प्राचीन कालीन एक 4 पाए वाली पत्थर की चौकी कहाँ से प्राप्त हुई है जो पटना संग्रहालय में रखा हुआ है? पांडु से, संथाल परगना से या बरुआडी से। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पांडु से। पांडु से आपका क्या मिला है, 4 पैर वाला चौकी मिला है दोस्तों, पत्थर का। ठीक है, पत्थर का 4 पैर वाला चौकी आपका मिला है दोस्तों। और यही पांडु से ही मिला है दोस्तों मिट्टी का कलश। क्या मिला है, मिट्टी का कलश मिला है और तांबे का औजार मिला है। ठीक है, तांबा का औजार भी आपका यही पांडु जगह से मिला है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? बेटकी, पचोरा, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पचोरा। उरांव जनजाति के पंचायत जहाँ बैठती है उस जगह को जो है पचोरा कहा जाता है दोस्तों। और उरांव के कबीले में ग्राम पंचायत का बहुत ही अधिक महत्व होता है, जिसके निर्णय को क्या होता है, गांव का प्रत्येक व्यक्ति को मानना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका हल्दी घाटी मंदिर कहाँ स्थित है? गुमला, चतरा, पलामू या धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गुमला। ठीक है, गुमला में आपका क्या है, तो हल्दी घाटी का आपका मंदिर है दोस्तों। ठीक है, और ये किस गांव में है, तो कोराम्बे में। कोराम्बे में आपका हल्दी घाटी मंदिर कहाँ है, तो कोराम्बे को हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और ये नागवंशी जो राजा थे रक्सेल के लिए ये हल्दी घाटी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नागवंशी राजा और रक्सेल राजा जो थे दोस्तों, ये दोनों के बीच महाराणा प्रताप जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसी तरह का युद्ध यहाँ पे देखने को मिला था, इसलिए इसे कोराम्बे क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोटम शब्द किससे संबंधित है? निषेध, प्रधान या गोत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा गोत्र। गोत्र को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, जनजाति भाषा में टोटम बोला जाता है। ठीक है, जब किसी गोत्र के वरिष्ठ सदस्य गोत्र के लिए प्रतीक
चिन्ह जो है वो निर्धारित करता है दोस्तों, तो वह प्रतीक उस गोत्र के लिए क्या कहलाता है, टोटम कहलाता है। ठीक है, और उस टोटम के प्रतीक श्रद्धा, विश्वास और आदर भाव रखना ही टोटम वाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 23 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 149। ठीक है, अनुच्छेद 149 में आपका बोला गया है कि अनुसूचित यानी कि एसटी और एससी के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को क्या मिलेगा इसमें दोस्तों, बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि उसे हर तरह से सामाजिक न्याय और शोषण के विरुद्ध उसका क्या हो सके दोस्तों, संरक्षण हो सके। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 149 में ऐसा प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 14, 12 या 13। तो इसका जो या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। लेकिन क्या आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे दोस्तों कि ये झारखंड में सांसद के कुल कितने सदस्य झारखंड से चुन के जाते हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20। ठीक है, 20 सदस्य जो है झारखंड से चुन के सांसद जाते हैं। 14 सदस्य आपका लोकसभा का हो गया दोस्तों, और 6 जो सदस्य होता है वह राज्यसभा का होता है। ठीक है, तो यानी कि कुल आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों, नहीं तो फिर बहुत कोई क्या होता है कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है और गलत टिक करके आ जाता है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपसे अगर लोकसभा पूछे तो 14 सीट, और अगर आपसे सॉरी दोस्तों, लोकसभा पूछे तो 14 सीट, राज्यसभा पूछे तो 6 सीट, और अगर कुल सांसद सदस्य पूछे तो उसमें 20 सीट हो जाएगा। ठीक है, 20। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि ये जो 14 लोकसभा क्षेत्र है, ये 14 लोकसभा क्षेत्र का नाम आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं दोस्तों। आप अगर लिखिएगा तो कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। सबसे पहला जो है दोस्तों वह चतरा है। ठीक है, चतरा, चतरा के बाद आपका धनबाद, धनबाद के बाद आपका दुमका, दुमका के बाद आपका गिरिडीह, गिरिडीह के बाद आपका गोड्डा, गोड्डा के बाद आपका हो गया दोस्तों हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग के बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर के बाद हो गया आपका खूंटी, खूंटी के बाद आपका हो गया कोडरमा, कोडरमा के बाद हो गया लोहरदग्गा, लोहरदग्गा के बाद हो गया दोस्तों पलामू, पलामू के बाद हो गया राजमहल, राजमहल के बाद हो गया दोस्तों रांची। ठीक है, रांची के बाद आपका एक हो जाता है सिंहभूम। ये आपका 14 जो है ये लोकसभा सीट है दोस्तों, और इसी लोकसभा सीट में अभी आपका झारखंड में क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अवस्थित है। साहिबगंज, दुमका, देवघर या धनबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साहिबगंज। ठीक है, साहिबगंज में ही आपका बरहेट घाटी है। बरहेट समुदाय विकास खंड में स्थित है दोस्तों, जो कि साहिबगंज का एक प्रशासनिक क्या है, प्रभाग है। और आपको बता दें दोस्तों कि आपके जो पूर्व सीएम हैं हेमंत सोरेन जी, वह बरहेट विधानसभा से ही निर्वाचित सदस्य हैं दोस्तों। ठीक है, चूँकि वो 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और दोनों में उसको जीत मिली थी, एक बरहेट से दोस्तों और एक दुमका से। तो दोनों सीट को उन्होंने जीता था। बाद में उन्होंने दुमका सीट को छोड़ दिया और बरहेट विधानसभा से ही अपनी सदस्यता को रखा, और आपके मुख्यमंत्री पद पर थे दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री। अभी तो वो भ्रष्टाचार के मामले में जो है जेल में बंद हैं दोस्तों, और आपके अभी के मुख्यमंत्री कौन है, तो चंपई सोरेन जी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। आपका यहाँ देखिए दोस्तों,
उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ भी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। यानी कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो पश्चिमी सीमा बोल रहा है दोस्तों, यानी कि झारखंड के जो पश्चिम का भाग है वो पश्चिम के भाग में किन दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ जो है वो सीमा साझा करता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे खाली जगह से पृथक करके बनाया गया था, दुमका, गिरिडीह, देवघर या धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका दुमका। ठीक है, दुमका से जो है आपका जामताड़ा को बनाया गया है, वह 26 अप्रैल 2001 को। ठीक है, और जामताड़ा में आपका जो ब्लॉक हैं दोस्तों, ये यहाँ पे 4 ब्लॉक हैं, एक जामताड़ा, नाला, नारायणपुर और कुंडहित, ये 4 ब्लॉक हैं दोस्तों। और दुमका ज़िला से आपका देवघर भी अलग हुआ है दोस्तों, और जामताड़ा भी आपका दुमका ज़िला से ही कट के अलग हुआ है। और ये सब जो ज़िले आते हैं दोस्तों, ये संथाल परगना के ज़िले हैं। संथाल परगना में कुल जो ज़िले हैं दोस्तों वह कितने हैं, तो 6 ज़िले यहाँ पे आपके संथाल परगना में हैं। कौन कौन से ज़िले दोस्तों, तो आपका हो जाएगा साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा, ये 6 ज़िले आपके संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हुंड्रू जलप्रपात में जल का प्रवाह खाली जगह नदी से होता है। हुंड्रू जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी से बना है, स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, दामोदर नदी या कोयल नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका हुंड्रू जलप्रपात है दोस्तों, और हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह 98 मीटर है दोस्तों। ठीक है, 98 मीटर, और ये झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों। पहला जलप्रपात आपका लोदघाग है, लोदघाग, जो कि आपका 137 मीटर ऊंचाई से वो गिरता है दोस्तों। और आपका दूसरा जो है ये स्वर्णरेखा है, जो कि आपका 98 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। अगर फीट में इसको देखा जाए दोस्तों तो ये लगभग आपका 320 फीट के आसपास होगा। और आपको बता दें ये रांची से लगभग जो है आपका 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या रामगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा जमशेदपुर। और ये जुबली पार्क जो बनाया गया है दोस्तों, ये आपका निर्मित किया गया है टाटा स्टील कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि जमशेदपुर में एक पर्यटक स्थल के रूप में ये जुबली पार्क विकसित किया गया है या आकर्षक का केंद्र है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये पार्क जो है लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। 500 एकड़ भूमि में आपका ये जुबली पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सेंद्रा क्या है। सेंद्रा जो है ये क्या है, वार्षिक समुदाय शिकार, स्थानीय मदिरा, लोक नृत्य या लोकगीत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा वार्षिक सामूहिक शिकार को जो है सेंद्रा कहा जाता है। और ये एक वार्षिक मतलब शिकार है दोस्तों, शिकार वाला पर्व है, जिसमें क्या होता है पुरुष वर्ग पारंपरिक हथियार से जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए, और शिकार करके लाते हैं दोस्तों। और सब शिकार करके जो लाते हैं सामूहिक रूप से एक ही जगह पे उस शिकार को फिर शाम में बनाते हैं, और जितने भी आदिवासी हैं सभी मिलके पूरे गांव के या पूरे समुदाय के लोग एक जगह पे बैठ के खाते हैं। इसी को जो है सेंद्रा बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इसको गुफाएं स्थित है। इसको जो गुफाएं हैं दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, हजारीबाग, पलामू, रांची या बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग का आपका बड़का गांव, हजारीबाग के बड़का गांव जो है, बड़का गांव का विधायक कौन है दोस्तों, तो बड़का गांव का विधायक आपका अंबा प्रसाद जी है ना। तो बड़का गांव में ये स्थित है दोस्तों इसको की गुफा। और इसको की गुफा लगभग आपका 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक की यहाँ पे मतलब जो पत्थरों पर पेंटिंग की गई है, ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों इसको गुफा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बथुड़ी जनजाति को बोला जाता है, बथुड़ी जनजाति को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो भूमिज, देहरी, सिंगबोंगा या हड़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमिज, क्योंकि वो अपने आप को बथुड़ी जनजाति जो है ये भूमिहार मानता है दोस्तों, अपने आप को ये भूमिहार बोलता है, इसलिए इसको भूमिज भी बोला जाता है। ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि ये एक बहुत ही छोटी जनजाति है, मतलब इसकी जो जनसंख्या है झारखंड में वह बहुत कम है। लगभग आपका इसकी जनसंख्या जो है ये 3000 से कम है दोस्तों। ठीक है, लगभग आपका 3000 से कम है। और ये लगभग आपका जो पाया जाता है झारखंड में, ये ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे इसकी मुख्य रूप से निवास है दोस्तों। और स्वर्णरेखा नदी तट में भी इस जनजाति जो है इसका बसाव है। और इस जनजाति के पास जो है दोस्तों भूमि तो होते हैं, लेकिन कि इन्हें क्या होता है दोस्तों कि खेती जो है ये बहुत कम करते हैं अपनी भूमि पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, कि शाहपुर किला खाली जगह के द्वारा निर्माण कराया गया है? गोपाल राव, हेमंत राव, गजघंट राय या फनी मुकुट राय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोपाल राय के द्वारा, राव के द्वारा या राय बोले दोस्तों, तो इसके द्वारा जो है आपका शाहपुर का किला बनाया गया है। और ये आपका किला जो पड़ता है दोस्तों ये पलामू में है। ठीक है, ये किला आपका पलामू में पड़ता है, कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे यह किला आपका है। और इस किला का जो निर्माण हुआ है दोस्तों ये 1766 से 70 के आसपास में, 1766 से 70 के आसपास में आपका चेरो वंश का जो शासक थे गोपाल राय, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और चेरो सत्ता के अवसान काल के दौरान ही पलामू का साम्राज्य क्या हुआ था, यहाँ से संचित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब जो है दोस्तों आपका नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वो जीके का सीरीज आएगा, सामान्य अध्ययन का सीरीज आएगा दोस्तों। और जीके के सीरीज में आपको लगभग 30 प्रश्न एमसीक्यू का आपको इसी तरह का व्याख्या के साथ बताया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 30 एमसीक्यू प्रश्न आपका व्याख्या के साथ बताया जाएगा, और जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों। और नेक्स्ट जो मेरा सीरीज रहेगा उसी का सीरीज आपको देंगे। फिर झारखंड जीके को भी हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, लेकिन कि आपको पहले जो है अब जीके का सीरीज देंगे। इसके बाद आपका कंप्यूटर और साइंस ये दोनों एक साथ देंगे, 40 प्रश्नों का ये होगा दोस्तों, कंप्यूटर और साइंस। इसका भी टेस्ट सीरीज देंगे और जीके का टेस्ट सीरीज देंगे। झारखंड जीके का टेस्ट सीरीज तो आपका 16वां क्लास हो चुका है। तो इस तरह से आपको जो है दोस्तों झारखंड के आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ इस चैनल के माध्यम से तैयारी को पूर्ण रूप कराया जाएगा दोस्तों। तो जो भी नए दोस्त हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह का अपडेट आपको दिया जाए सबसे पहले आप तक मिले। तो चलिए दोस्तों, और एक बात है दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक से ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।